आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेस। अगर आपको गर्दन की वजह से सर में दर्द या आपको चक्कर आने की समस्या है तो उसको ठीक करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए पहली एक्सरसाइज में बढ़ते हैं और इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी फ्रंटालिस मसल्स का मसाज हम करेंगे। तो ये जो मसल्स होती हैं हमारी, ये जो भौएँ होती हैं इनको उठाने में से मदद करती हैं। तो इनका हम मसाज करेंगे उंगलियों से और इसको आपको बहुत आराम से बहुत धीमे धीमे करना है, गहरी गहरी सांस लेते हुए। मैं बताते समय हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बताऊं आपको, लेकिन इसको आपको बहुत आराम से करना है। और हमको क्या करना है, इस तरीके से हम उंगलियां रखेंगे भौं के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में पहले ऐसे ऐसे करना है, बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे। और इसको आपको करते समय गहरी गहरी सांस लेनी है धीमे धीमे, और इस तरीके से आप करते रहिए। और धीमे धीमे बढ़ के आपको ऊपर तक भी आना है, जहाँ तक आपके बाल नहीं हैं वहाँ तक आपको ऐसे ऊपर, फोरहेड जो है आपका, वहाँ पर भी आपको ऐसे धीमे धीमे गोल गोल मसाज करना है। और फिर धीमे धीमे आप नीचे भौं के पास आ जाइए। तो ये एरिया पूरा इस तरीके से आपको कवर करना है सर्कुलर मोशन में। पहले एक डायरेक्शन में घुमाइए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी घुमा के आप धीमे धीमे मसाज कर सकते हैं। और आपको एकदम टेंशन फ्री हो जाना है और सिर्फ ध्यान लगाना है इस मसाज को करने में, और एकदम दिमाग से सारी चीज़ें आपको निकाल देनी है। इसको आप 1 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट आराम से करिए। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज पर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज है, हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे और हमको करना है वैसे ही है, उंगलियों का इस्तेमाल हमको करना है। तो आप इस तरीके से कुछ बना लीजिए और ऐसे हम अपने सर को इस तरीके से मसाज करेंगे, जैसे आप कोई चीज़ खुरच रहे हैं। इस तरीके से आपको करना है, बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे। तो आप इस तरीके से शुरू करेंगे सर के ऊपर से, जहाँ से आपने यहाँ पर पहले हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहे थे, उसके ऊपर वाले हिस्से पे अब हम इस तरीके से खुरचने वाला मसाज हम करना शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, चारों उंगली से और अंगूठे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से करते हुए हम पूरे सर में ऐसे हम खुरचते हुए जाएंगे दोनों साइड। और जैसे कि अगर आप पीछे से देखें तो हम इस तरीके से खुरचते हुए हमें धीमे धीमे नीचे तक आना है, जहाँ तक हमारे बाल हैं। बाल के नीचे भी आप जा सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको भी आपको बहुत धीमे धीमे और बहुत गहरी गहरी सांस लेकर करना है और आराम से, और सारा टेंशन वगैरह जो है वो दिमाग से इस एक्सरसाइज को करते समय निकाल देना है। तो ये हमारी हो गई दूसरी एक्सरसाइज। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम जैसे खुरच रहे थे हम उसी टाइप का कुछ करेंगे मूवमेंट, लेकिन हम इस तरीके से ऐसे करेंगे जैसे कि हमको खुजली हो रही है और हम खुजलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम नाखूनों का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, हम उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। उंगलियों को हम दबाएंगे अंदर की तरफ और इस तरीके से करेंगे जैसे कि आप खुजली कर रहे हो, बस इसमें आपको नाखून को आपको गड़ाना नहीं है, उंगलियों का इस्तेमाल करना है, उंगलियों को अंदर की तरफ दबा के। तो हम वही चीज़ वैसे ही हम रिपीट करेंगे सर पे। और इस तरीके से हम धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे, आराम से एकदम रिलैक्स होके गहरी गहरी सांस लेते हुए, उंगलियां भी आप थोड़ी धीमे करिएगा। मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी स्पीड इसकी धीमे रखिएगा। और ऐसे हम खुजली करते हुए या ये जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं, इसी तरह हमको करते हुए धीमे धीमे पूरे सर को कवर करना है। और इसको हम 1.5-2 मिनट आराम से करेंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी सब ऑसिपिटल मसल्स जो हैं इन पर हम काम करेंगे। तो ये यहाँ पर जहाँ से गर्दन शुरू होती है, यहाँ के इसके ऊपर वाला हिस्सा जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये मसल्स होती हैं। तो इन पर अब हम काम करेंगे। तो इसको करना कैसे है कि हम ऐसे एकदम सीधे चेस्ट निकाल के खड़े हो जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ लेंगे और हाथ का जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं पंजे का, इसको हम अपने मैस्टॉइड प्रोसेस, जो ये एरिया होता है जो कान के ठीक बगल में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक उभरी हुई सी हड्डी होती है, इस एरिया को, हाथ के इस पंजे के इस चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे फंसा लेंगे दोनों हाथों से। दोनों साइड हमने इस तरीके से फंसा दिया और ऐसे हमने इसको अपने सर को ग्रिप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट हमारा बाहर है, इस सर को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के रखेंगे, ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। और अब हम बेंड करेंगे इस तरीके से, सर को बेंड किया और हमको रुकना नहीं है, हमने ऐसे बेंड किया और फिर हम तुरंत दूसरी साइड से बेंड करेंगे। तो हम सर को थोड़ा सा हमने खींच भी रखा है ऊपर और हम साथ में इसको बेंड भी कर रहे हैं। तो जब हम नीचे लाएंगे तो क्या करेंगे, इस हाथ से भी थोड़ा हम ऊपर की तरफ धक्का देंगे,
जिससे कि ये जो है सर जो है थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ ऐसे खिंचा हुआ महसूस हो। तो यही चीज़ अब हमको बस रिपीट करनी है। इस तरफ आए और फिर इस तरफ गए, और इसको करते समय हमको धीमे धीमे सांस लेनी है, बहुत आराम से करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। सारा टेंशन ख़त्म करके सारी चीज़ें दिमाग से निकाल के इसको धीमे धीमे करना है, गहरी गहरी सांस लेनी है। और इसमें आपको कोशिश करना है कि आप इस जो सांस लें वो नाक से लें, तो और भी बेहतर होगा आपके लिए। इसको आप 1.5 से 2 मिनट आराम से करिए। फिर हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, हमको करनी एक्सरसाइज वैसे ही है, लेकिन अभी हम पहले ऐसे बेंड कर रहे थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, थोड़ा आगे की तरफ बेंड करना है, जिससे कि हमारी जो ऑक्सीपिटल मसल्स जो हैं वहाँ पर स्ट्रेच मिले हमको। तो हमने इस तरीके से ऐसे पकड़ लिया, पहले की तरफ बना ली हमने पोजीशन, चेस्ट हमारा बाहर है। अब हम सर को धीमे से आगे की तरफ ऐसे ले जाएंगे और फिर इसको भी ऐसे ले जाएंगे। और इसमें हमको कोशिश करनी है कि पीछे जो हमारी गर्दन का पीछा वाला हिस्सा है वहाँ पर अच्छा स्ट्रेच हमको महसूस हो, हमको उसी हिसाब से करना है। तो ऐसे हम गए, 1 आध सेकंड हमने रुके, फिर दूसरी साइड गए, यहाँ पे भी हम 1 सेकंड रुके, और यही चीज़ हम आराम से रिपीट करेंगे 1.5 से 2 मिनट तक, गहरी गहरी सांस लेते हुए, आराम से करते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे। इसमें हम क्या करेंगे, चिन पहले टक करेंगे और उसको हम रिट्रैक्ट करेंगे और थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे। तो हम पोजीशन कैसी बनाएंगे, हम इस तरीके से खड़े हो गए, चेस्ट हमारा बाहर है। हम क्या करेंगे, शोल्डर्स को नीचे डिप्रेस करने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो हमने शोल्डर्स दोनों अपने नीचे की तरफ डिप्रेस कर दिए हैं। अब हम चिन टक करेंगे ऐसे, और अपने चेहरे को हम पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। जितना भी ज़्यादा हम पीछे ले जा सकते हैं हमको ले जाने की कोशिश करनी है। तो हमारा ऑक्सीपिटल एरिया जो है वो एक्टिवेट होता हुआ सा हमको महसूस होगा। यहाँ पे हम 3 से 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे और फिर 5 सेकंड्स बाद हम आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस ली, सांस को छोड़ते हुए हम फिर चिन हमने टक की और पीछे गर्दन रिट्रैक्ट की और सांस हमने छोड़ दी। और यहाँ पे हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, शोल्डर हमारे डाउन है। 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम फिर से आ जाएंगे अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे। थोड़ा सा 1-2 सेकेंड्स हमने आराम किया सांस लेकर, और फिर हम सांस को छोड़ते हुए हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। तो इसको भी आप 8 से 10 बार कर लीजिए और इसके आप 2 सेट लगा लीजिए, काफ़ी होगा। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी सब ऑक्सीपिटल मसल्स का मसाज करेंगे। तो हम हाथों को इस तरीके से हमने जोड़ लिया है, हम अंगूठों का सिर्फ इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अंगूठा लगाया नीचे की तरफ, और ये हम पूरा ऊपर तक इसको ऐसे स्लाइड करते हुए आएंगे। हमने अंगूठा लगाया, अंगूठे को अंदर दबाया और स्लाइड करते हुए हम आराम से धीमे धीमे ऊपर आ रहे हैं। तो यही चीज़ हमको इस तरीके से बस रिपीट करते रहना है। गहरी गहरी सांस लेते रहिए और आराम से इसको इस तरीके से मसाज करते रहिए। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ऐसे आपको पूरा एरिया, जितना भी आप मसल्स यहाँ पर देख रहे हैं, जितना भी मांस वाला एरिया है, उस पर आपको इस तरीके से ऊपर आराम से स्लाइड करते हुए आना है। आप थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं, इस एरिया में भी आप आ सकते हैं, और यहाँ पर भी आप इस तरीके से आराम से अंगूठों को स्लाइड करते हुए चला सकते हैं। तो ये आपको सर दर्द में आपको ये बहुत राहत देगा और मसल्स भी आपकी इससे रिलैक्स होंगी। तो ये चीज़ हम थोड़ी देर तक करेंगे। आपका मन करे तो 1.5-2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में हम करते हैं अपर ट्रेपेजियस स्ट्रेच। तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हम इस तरीके से खड़े हो जाएंगे नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन पे, चेस्ट हमारा बाहर रहेगा, शोल्डर आप डाउन रखिए, और शोल्डर को अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा डाउन करते हैं तो ये एक्सरसाइज और भी बेहतर होगी। तो शोल्डर्स को, दोनों कंधों को आप नीचे खींच के रखिए। हमको करना कुछ नहीं है, बस हमको अब इस तरीके से गर्दन को बेंड करना है साइड में, और फिर ऊपर आना है, और फिर दूसरी साइड भी हमको बेंड करना है। यहाँ पर हम ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर हम स्ट्रेच देने की हम कोशिश करेंगे, जितना अच्छा स्ट्रेच हम दे सकते हैं। इसमें आप सांस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ आए, आपने सांस छोड़ दी, ऊपर आए, सांस ली, और फिर नीचे जाते समय फिर आप सांस छोड़ते हुए नीचे चले गए, फिर सांस लेते हुए ऊपर आए, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे चले गए। 2-3 सेकंड्स यहाँ पर आपने स्ट्रेच दिया, रुके, ऊपर आए, और फिर दूसरी साइड सांस छोड़ते हुए गए। यहाँ पे हम 2-3 सेकंड्स रुके, और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। तो इसका आप
10-10 के आप 2 सेट लगा लीजिए, काफ़ी होगा आपके लिए। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम थोरैसिक और टॉर्सो मोबिलाइजेशन करेंगे। तो इसमें आपकी गर्दन का जो दर्द है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो हमको पहले क्या करना है, इस तरीके से हम खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ के पंजे हमने इस तरीके से किए, हमको दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है और जो हमारी शोल्डर प्लेट्स हैं उनको पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके पिंच करने की कोशिश करनी है। जितना हम पास ला सकते हैं हमको लाने की कोशिश करनी है। इस तरीके से हम ले जाएंगे पीछे और फिर हम आगे आएंगे और आगे आते समय हम दोनों हाथों को इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं, क्रॉस करके दोनों पंजों को इस तरीके से जोड़ लेंगे और गर्दन को झुकाकर चिन टक कर देंगे और पीठ को हम राउंड कर लेंगे। जैसे हम कैट काऊ एक्सरसाइज करते हैं ज़मीन पर, समझ लीजिए ये आपको खड़े होकर इस तरीके से करनी है। तो इस तरीके से हमने किया, पोजीशन बनाई, सांस हमने छोड़ी, सांस लेते हुए हम पीछे जाएंगे, फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे। हाथ के पंजे हमारे खुले हुए हैं, कंधे हमारे पीछे रिट्रैक्ट हुए और जो हमारी शोल्डर ब्लेड्स हैं वो पिंच हुई। 1 सेकेंड 2 सेकेंड हम पीछे रुके और फिर हम आगे आए और हम क्या करेंगे, इस तरीके से फिर हमने हाथ के पंजे जोड़े और हमने बैक राउंड किया और चिन टक करके हमने एक स्ट्रेच जैसा दिया हमने अपनी पीठ को और यहाँ पे हम 2-3 सेकेंड्स रुके और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। आप चाहें तो अभी हम इस तरीके से हाथ को ले जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप इस तरीके भी कर सकते हैं, पोजीशन हाथ की इस तरीके से बदल भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हर रेप पे आप इसको बदल भी सकते हैं। पीछे गए और इस तरीके से सांस छोड़ दी, 2-3 सेकेंड होल्ड किया। यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 10 से 12 बार और इसको आप 2 इसके सेट लगा लेंगे, काफ़ी होगा। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर और इसमें हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे बांध देंगे, शोल्डर ब्लेड्स को हम पीछे की तरफ पिंच करेंगे, रिट्रैक्ट करते हुए हम पिंच करेंगे इस तरीके से और हाथों को हम इस तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे और चेस्ट को हम बाहर खोलते हुए छत की तरफ हम अपना चेहरा ले जाने की कोशिश करेंगे और चेस्ट को भी हम छत की तरफ उठाने की, खोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम अब गहरी गहरी सांस लेंगे और यहाँ पे हम 8 से 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे गहरी गहरी सांस लेते हुए। हमको ये महसूस करना है कि हमारी जो रिब्स हैं, जो चेस्ट है हमारा, खुल रहा है पूरी तरीके से और यहाँ पे हम 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद, गहरी गहरी सांस लेने के बाद हम आराम करेंगे और ये चीज़ हम 3 बार रिपीट करेंगे। तो ये भी एक्सरसाइज हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें हमको क्या करना है, हम हाथों को इस तरीके से फिर से बांध लेंगे और उनको सर के पीछे हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को कोहनियों के साथ पीछे की तरफ ले जाएंगे, अपना चेस्ट हम पूरा खोलने की कोशिश करेंगे, सांस हम गहरी लेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए हम इस तरीके से दोनों कोहनियों को आगे लाएंगे, पास में लाएंगे और चिन टक करते हुए हम पीछे जो गर्दन है हमारी उसको हम स्ट्रेच पूरा देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम 2 से 3 सेकेंड्स रुकेंगे और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। हम पीछे ले गए कोहनियों को, हाथ को हमने पूरा खोला, चेस्ट हमारा बाहर, सांस हमने ली और फिर हम इस तरीके से आगे आते हुए, कोहनियों को पास लाते हुए, चिन टक करते हुए हमने इस तरीके से गर्दन को झुकाया, गर्दन को हमने स्ट्रेच दिया, सांस छोड़ दी हमने और यहाँ पे हमने 2 से 3 सेकेंड्स होल्ड किया। तो इसके आप 2 से 3 सेट लगा लेंगे, काफ़ी होगा आपके लिए और इतनी एक्सरसाइजेज आपके लिए काफ़ी होंगे और मुझे उम्मीद है कि इन सबको करके आपको जो समस्या है उसमें बहुत जल्दी राहत मिलेगी। और थोड़ा आप अगर टहले भी सुबह या शाम को किसी ऐसी जगह जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा ना होता हो, पॉल्यूशन ना होता हो, पार्क वगैरह अच्छा हो, पेड़ पौधे खूब लगे हो, वहाँ पर आप थोड़ा टहलिए आधा घंटा, तो वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। मिलता हूँ मैं आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए फिर बाय बाय।